गुड इवनिंग है क्लास 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का विस्तार का पांचवा चैप्टर है ऑन दी फेस ऑफ इट। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आज की इस क्लास में उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको यूट्यूब पर दी जा रही हैं, आप सभी क्लासेस को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस यूट्यूब पर हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चली हुई हैं, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो भी प्यारे बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, और यदि आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे बच्चे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका ऊपर लिखा गया है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। मींस इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, सभी प्रश्न आपको यहाँ पर एक एक करके देखने को मिलेंगे। तो भैया आपके सामने पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, हु वाज डेरी, मींस डेरी कौन था। तो भैया डेरी जो है एक 14 वर्ष का लड़का था जो मिस्टर लैम्ब के बगीचे में प्रवेश किया हुआ था। और अगला प्रश्न है व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्या थी। तो भैया उसकी यही समस्या थी कि उसका चेहरे का एक तरफ का भाग पूरी तरह से जल गया था, और जला किससे था, एसिड से जल गया था। और अगला प्रश्न है वाट बिहेवियर हैड ही टू फेस फ्रॉम अदर्स, मीन्स उसे दूसरों से क्या व्यवहार का सामना करना पड़ता था। तो भैया दूसरे लोग उससे जो है अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, कुछ तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते थे, मीन्स नज़रअंदाज कर देते थे, और कुछ उस पर दया दिखाते थे क्योंकि जो है उसका एक चेहरे का एक भाग पूरी तरह से खराब था, तो इसलिए कुछ उस पर दया दिखा देते थे कि जो है बेचारा बेचारे की कैटेगरी में उसे डाल देते थे। तो ये हो गया। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है व्हाट हैड हिज थिंकिंग बीन, मीन्स उसकी सोच क्या बन गई थी, मीन्स उसके विचार क्या बन गए थे। तो भैया शुरुआत में वह जो है बहुत निराश उदास रहता था, मीन्स वह सोचता था कि वह किसी काम का नहीं है। लेकिन आफ्टर जो है मीटिंग ऑफ मिस्टर लैम, मीन्स मिस्टर लैम से मिलने के बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया और वह एक कंफर्टेबल लाइफ जीने का डिसीजन लेता है। तो भैया ए उसमें परिवर्तन आता है, और शुरुआत में क्या विचार थे हमने उस चीज को भी बता दिए। तो इस पहले प्रश्न में 4 प्रश्न पूछा गया था, हमने चारों प्रश्न का उत्तर आपको एक एक करके बता दिए हुए हैं। अब इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं। जो आपका पहला प्रश्न है हु वाज डेरी, डेरी कौन था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं डेरी वाज अ यंग 14 ईयर्स बॉय, मींस डेरी एक जो है यंग 14 वर्ष का लड़का था। हु केम टू मिस्टर लैम्स गार्डन, जो मिस्टर लैम्ब के बगीचे में आया हुआ था। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। और जो दूसरा प्रश्न है व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्या थी, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं हिज प्रॉब्लम वाज दैट, उसकी समस्या थी कि दैट वन साइड ऑफ हिज फेस, की उसके चेहरे का एक तरफ का भाग हैड बीन बर्न्ड बाय एसिड, एसिड से जल गया था। मींस उसकी समस्या यही थी कि उसके चेहरे का एक तरफ का भाग एसिड से जल गया था, मींस तेजाब से जल गया था। तो भैया ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो इसमें तीसरा पूछा गया है व्हाट बिहेवियर हैड ही टू फेस फ्रॉम अदर्स, वह दूसरों से किस प्रकार के व्यवहार का उसे सामना करना पड़ता था। अब देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं
ड्यू टू अगली फेस मीन्स इस बदसूरत चेहरे की वजह से पीपुल आइदर इग्नोर्ड हिम, लोग उसे या तो जो है नज़रअंदाज कर देते थे, आर हैड पिटीड हिम, या फिर उस पे जो है दया दिखाते थे, सिंपैथी दिखाते थे। सम इवन मेड फन ऑफ हिम, और कुछ तो यहाँ तक कि उसका मजाक उड़ाते थे। एंड कॉल्ड हिम अगली, और उससे बदसूरत कहते थे। एंड दी डेविल, और उसे शैतान या दैत्य कहते थे, राक्षस कहते थे। दे वर स्केयर्ड ऑफ हिम, वे सभी लोग इससे क्या करते थे, स्केयर्ड मीन्स भयभीत होते थे, डरते थे। तो भैया ये हो गया आपका उत्तर हो गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते थे, मीन्स लोगों से वह किस प्रकार का व्यवहार का सामना करता था, इसका उत्तर हो गया। और जो अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि व्हाट हैड हिज थिंकिंग बीन, मीन्स उसकी सोच क्या बन गई थी, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं कि अगले पैराग्राफ में, इन दी बिगनिंग मीन्स शुरुआत में, डेरी वाज होपलेस, डेरी निराश था। डिसअपॉइंटेड मीन्स बहुत उदास रहता था। सैड मीन्स बहुत दुखी रहता था। एंड एलोन बहुत अकेला रहता था। बट आफ्टर मीटिंग टू मिस्टर लैम्ब, लेकिन जो है मिस्टर लैम्ब से मुलाकात के बाद, ही बिकम्स अ टोटली चेंज्ड पर्सनालिटी, वह पूरी तरह से अपना व्यक्तित्व ही बदल दिया, मीन्स उसका पूरी तरह से व्यक्तित्व ही बदल गया। हु वांट्स टू लिव लाइफ कंफर्टेबली, और जो अपना जो है जीवन अब एकदम आरामदायक ढंग से जीना चाहता था। मिस्टर लैम मोटिवेट्स डेरी, मिस्टर लैम जो है डेरी को मोटिवेट करते हैं बाय टेलिंग हिम नॉट टू फोकस ऑन शॉर्ट कमिंग्स ऑफ लाइफ, इस पे कहते हुए कि वह जो है जीवन की कमियों पर ध्यान न दे, एंड हिज हैंडीकेप, और अपनी असमर्थता पर ध्यान न दे। इंस्टीड ऑफ, इसके बजाय, ही शुड ट्राई टू एंजॉय द ब्लेसिंग ऑफ लाइफ, उसे जीवन के जो है आनंद उठाना चाहिए, मीन्स जीवन के इस वरदान का आनंद उठाना चाहिए। तो भैया ये हो गया, ये आपका जो है पहला प्रश्न था। इस पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 3 प्रश्न था, हमने तीनों प्रश्न का उत्तर आपको बता दिए हुए हैं। एक बार 3 नहीं 4 प्रश्न था, एक बार और इस प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, उसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, डेरी वाज अ यंग 14 ईयर्स बॉय हु केम टू मिस्टर लैम्स गार्डन, हिज प्रॉब्लम वाज दैट वन साइड ऑफ हिज फेस हैड बीन बर्न्ड बाय एसिड। ड्यू टू अगली फेस पीपल आइदर इग्नोर्ड हिम or had pitied him. Some even made fun of him and called him ugly and the devil. They were scared of him. In the beginning, Derry was hopeless, disappointed, sad, and alone. But after meeting to Mr. Lamb, he becomes a totally changed personality who wants to live life contentfully. Mr. Lamb motivates Derry by telling him not to focus on the shortcomings of life and his handicap. Instead of it, he should try to enjoy the blessings of life. तो भैया ये हो गया आपके इस पहले प्रश्न का शानदार उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए प्रश्न क्या है। वाई डिड डेरीज मदर, क्यों डेरी की माँ स्टॉप हिम, उसे रोकती थी, टू गो टू मिस्टर लैम, मीन्स मिस्टर लैम के पास जाने के लिए। मीन्स डेरी की माँ ने उसको मिस्टर लैम के पास जाने से क्यों रोका, तो भैया इसलिए रोकी थी क्योंकि मिस्टर लैम के बारे में वह बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई थी, बहुत सारी बुरी चीज़ें सुनी हुई थी, इसलिए जो है वह उसके पास नहीं जाने देना चाहती थी। अगला प्रश्न है कि व्हाट वाज हर एक्सपीरियंस, उनका अनुभव क्या था, अबाउट दी वर्ल्ड मीन्स संसार के बारे में, मीन्स उनका अनुभव क्या था संसार के बारे में, मीन्स डेरी के माँ का अनुभव क्या था इस संसार के बारे में, ऐसा प्रश्न पूछे हुए इस दूसरे प्रश्न में। तो भैया उनका अनुभव यही था कि इस संसार जैसा दिखता है वैसा एक्चुअल में नहीं होता है, कुछ इस तरह से उनका अनुभव इस संसार के बारे में था। सही बात कहा गया है कि क्योंकि कुछ लोग एकदम मासूम से प्रतीत होते हैं लेकिन एक्चुअल में वे मासूम नहीं होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हर चेहरे के पीछे दो चेहरा छिपा होता है, एक तो जो लोग दिखाते हैं वो चेहरा होता है, और एक जो दिखाते नहीं है, जो अंदर होता है, जो समय आने पे निकलता है, वो आपका दूसरा चेहरा होता है। तो आपको अगर किसी इंसान को परखना है तो आप उस दूसरे चेहरे को परखिए, वो जो सामने आपका दिखा रहा है उस चेहरे को मत परखिए, जो उसके अंदर है, जो दूसरा चेहरा है उसको आप जानने का प्रयास करें। और अगर वो दूसरा चेहरा उस इंसान का बेहतर है तो समझ जाओ वो बेहतर इंसान है, और अगर वो दूसरा चेहरा जो है उस इंसान का बेहतर नहीं, समझो उससे घटिया इंसान कौनो नहीं है, चाहे भले वह कितना भी शकल सूरत में अच्छा ही क्यों ना हो। ठीक है, जैसे जो है कुछ लड़का लोग जो है कोनो लड़की अगर गोरगार है, बढ़िया से देखने में है, तो तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं।
और उसके जो है उससे जो है चाहते हैं इससे हमारा ब्याह हो जाए, शादी हो जाए। अगर सपोज दैट ब्याह शादी हो भी जा रहा है, लेकिन अगर उसकी क्वालिटीज़ अच्छी नहीं है, उसके गुण नहीं अच्छे हैं, उसके स्वभाव अच्छे नहीं है, तो जो है जा करके वही जो है बाद में भोगता भी है और वही जा करके बाद में तलाक में भी चेंज होता है, मीन्स बाद में दोनों डिवोर्स भी दोनों के बीच में हो जाता है। तो इसलिए भैया आप जो है किसी भी इंसान के दूसरे चेहरे को परखेंगे, पहले चेहरे को नहीं परखेंगे जो सामने से आपको दिखता है। आगे चलते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए हैं। जो आपका इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि डेरी की मां ने उसको मिस्टर लैम के पास जाने से क्यों रोका, तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। When डेरी टोल्ड हिज मदर अबाउट मिस्टर लैम्ब, जब डेरी ने जो है मिस्टर लैम्ब के बारे में अपनी माँ को बताया, सी स्टॉप्ड हिम टू गो, मीन्स वह उसको वहाँ पर जाने से मना कर दी, बिकॉज क्योंकि डेरीज मदर क्लेम्ड इट, क्योंकि डेरी की माँ ने दावा किया, टू हैव हियर्ड मैनी थिंग्स अबाउट मिस्टर लैम्ब, कि वह मिस्टर लैम्ब के बारे में बहुत सारी चीज़ों को सुनी हुई हैं। सी हैड बीन टोल्ड, उन्हें बताया गया है, एंड वार्न्ड बाय द पीपल, और लोगों के द्वारा उन्हें चेतावनी भी दिया गया है। सी टोल्ड दैट सो मैनी स्टोरीज वर प्रिवलेंट अबाउट मिस्टर लैम्ब, उन्होंने बताया कि जो है बहुत सारी कहानियां मिस्टर लैम्ब के बारे में प्रचलित हैं। ही वॉज नॉट अ मैन टू बी बिलीव्ड, मीन्स वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पे विश्वास किया जा सके। हर एक्सपीरियंस, ये तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, इसलिए वह डेरी को नहीं भेजना चाहती थी। अब जो दूसरा प्रश्न है कि उनका अनुभव संसार के बारे में क्या था, उस प्रश्न का उत्तर देखिए अगले पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। हर एक्सपीरियंस अबाउट दी वर्ल्ड, मीन्स उनका अनुभव संसार के बारे में वाज दैट था कि वर्ल्ड इज नॉट लाइक इट सीम्स, मीन्स ये संसार जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। सो सी थॉट मिस्टर लैम्ब इज नॉट अ गुड पर्सन, इसलिए वह सोच रही थी कि मिस्टर लैम्ब अच्छे व्यक्ति नहीं है। एंड एज अ मदर, और एक माँ के रूप में, सी वाज कंसर्न्ड, वह चिंतित थी, अबाउट हिम, मीन्स उसके बारे में, और एक माँ के रूप में वह उसके बारे में चिंतित थी। एंड डिड नॉट वांट टू सी हर सन अपसेट, और वह अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी, नहीं चाहती थी कि उनका बेटा किसी समस्या में फंस जाए। तो भैया ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग तीसरे और अंतिम इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है। When Derry told his mother about Mr. Lamb, she stopped him to go because Derry's mother claimed to have heard many things about Mr. Lamb. She had been told and warned by the people. She told that so many stories were prevalent about Mr. Lamb. He was not a man to be believed. Her experience about the world was that world is not like it seems. So she thought Mr. Lamb is not a good person. And as a mother, she was concerned about him and did not want to see her son upset. तो भैया ये हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, और ये तीसरा और अंतिम इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर का है। और इस तीसरे प्रश्न पे चलने से पहले एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और सभी क्लास 12 के बच्चों में पहुंचा दें। तो भैया तीसरा प्रश्न आपके सामने है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी, मीन्स डेरी का चरित्र चित्रण लिखिए। तो भैया चरित्र चित्रण में क्या लिखते हैं, और चरित्र चित्रण दो प्रकार से लिखते हैं, एक आप हेडिंग वाइज लिख सकते हैं, एक आप विदाउट हेडिंग वाइज लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने विदाउट मीन्स यहाँ पर हमने हेडिंग वाइज लिखे हुए हैं, ठीक है, ये हो गया। बाकी कैरेक्टर स्केच में आप क्या लिखते हैं, जो जिसका भी कैरेक्टर स्केच पूछे उसके बारे में आप सारी चीजें एक एक करके लिख दें, वही आपका कैरेक्टर स्केच हो जाएगा। अब देखिए भैया इसमें डेरी के बारे में पूछा गया है, तो डेरी का कैरेक्टर स्केच लिखना है, तो पहली हेडिंग हमने बना दी हुई इंट्रोडक्शन। पहली हेडिंग आपको इंट्रोडक्शन बनाना है, अंतिम हेडिंग आपको कंक्लूजन बनाना है, बीच में 3-4 हेडिंग और बना देना, आपका काम हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको कैरेक्टर स्केच हेडिंग वाइज में लिखना होता है। तो अब भैया इंट्रोडक्शन में देखिए हमने क्या लिखी हुई है कि जो इंट्रोडक्शन मींस होता है परिचय। अब डेरी का जो भी बेसिक परिचय है, बेसिक परिचय को आप इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में लिखेंगे। तो भैया यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, डेरी इज अ बॉय ऑफ 14 ईयर ओल्ड, मीन्स डेरी एक 14 वर्ष का लड़का था। हिज हाफ फेस इज बर्न, उसका आधा चेहरा जल चुका है। ड्यू टू दिस, इस वजह से ही फील्स वेरी बैड, वह बहुत बुरा महसूस करता है, इस वजह से वह बहुत बुरा महसूस करता है। तो भैया इंट्रोडक्शन हो गया, मीन्स परिचय हो गया। अब दूसरी हेडिंग हमने बनाए हुए हैं, ही लीड्स अ लाइफ ऑफ लोनलीनेस, वह जो है एकांत का जीवन जीता है। इस पे देखिए क्या लिखे हुए हैं, डेरी लिव्स अ लाइफ ऑफ एलूफनेस, मीन्स डेरी जो है अलगाव का जीवन जीता है। एलूफनेस मीन्स होता है अलगाव, मीन्स जो है सबसे अलग रहना। डेरी अलगाव का जीवन व्यतीत करता है। ही डज नॉट लाइक टू लिव एमंग पीपल, वह लोगों के बीच में नहीं रहना पसंद करता है। ही लाइक्स लोनलीनेस, वह एकांत पसंद करता है, बिकॉज क्योंकि ही डज नॉट लाइक द एटीट्यूड ऑफ पीपल टूवर्ड्स हिम, क्योंकि वह जो है लोगों की दृष्टिकोण को नहीं पसंद
करता है जो उसके प्रति होता है, मीन्स क्योंकि जो है वह लोगों के उसके प्रति अपने प्रति दृष्टिकोण को नहीं पसंद करता है जो लोग उसके बारे में सोचते हैं। तो भैया ये हो गया आपका दूसरी हेडिंग, ही लीड्स अ लाइफ ऑफ लोनलीनेस। तीसरी हेडिंग देखिए हमने लिखे हुए हैं, ही इज होपलेस, वह असहाय है, मीन्स बिना उसके निराश है, आप असहाय निराश इस हेडिंग बनाए हुए हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं, डेरी इज वेरी होपलेस, मीन्स डेरी बहुत निराश है, whom ever he knows, जिसको भी वह जानता था, all have sympathy, सभी उसके ऊपर दया दिखाते थे, he feels that he cannot lead a successful life, वह महसूस करता था कि वह एक सफल जीवन नहीं जी सकता, as all make his feel so, जैसा कि सभी लोग उसे महसूस कराते थे, even his parents also feel, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी महसूस करते थे, what डेरी will do after them, कि उनके बाद डेरी क्या करेगा, मीन्स उनकी यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद डेरी क्या करेगा, ऐसा उसके माता पिता भी उसके बारे में सोचते थे। तो भैया ये हो गया ही इज होपलेस में आपके तीसरी हेडिंग में हो गया। चौथी हेडिंग देखिए बनाई हुई है, टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ, मीन्स डेरी के जीवन में जो बदलाव का केंद्र हुआ, वो बदलाव का केंद्र कब आया उस चीज को देखिए लिखे हुए हैं, बदलाव का केंद्र कब आया, जब वह मिस्टर लैम्ब से मिला हुआ था। अब देखिए लिखे हुए हैं, When डेरी मीट्स मिस्टर लैम्ब, जब डेरी मिस्टर लैम्ब से मिलता है, देयर कम्स टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, तब उसके जीवन में बदलाव का केंद्र आता है। आगे लिखे हुए, मिस्टर लैम्ब टेल्स हिम दैट, मिस्टर लैम्ब उसे बताते हैं, ही कैन डू बेटर देन बॉयज ऑफ हिज एज, कि वह जो है अपनी उम्र के लड़कों से बहुत बेहतर कर सकता है, मीन्स मिस्टर लैम्ब उसे कॉन्फिडेंस देते हैं कि वह अपनी उम्र के बच्चों से बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो ये हो गया टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ हो गया। अगली हेडिंग देखिए पांचवी और अंतिम हेडिंग हमने इसमें बनाए हुए हैं, कंक्लूजन, मींस निष्कर्ष के रूप में आप क्या कहना चाहते हैं, मींस फाइनल कंक्लूड क्या करना चाहते हैं। तो देखिए इसमें हमने लिखे हुए हैं, सो इन द एंड, इसलिए अंत में, वी कैन सी दैट, हम कह सकते हैं, दैट डेरी इन द बिगिनिंग, मींस डेरी शुरुआत में, वाज होपलेस, मींस निराश रहता था, सैड उदास रहता था, एंड एलोन अकेला रहता था, बट आफ्टर मीटिंग मिस्टर लैम्ब, लेकिन मिस्टर लैम्ब से मिलने के बाद, ही बिकम्स टोटली चेंज्ड पर्सनालिटी, वह पूरी तरह से बदल गया था, मींस उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया था। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस तीसरे और अंतिम जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। पहली हेडिंग हमने बनाए हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिखे हुए हैं, डेरी इज अ बॉय ऑफ 14 ईयर ओल्ड, हिज हाफ फेस इज बर्न ड्यू टू दिस, ही फील्स वेरी बैड। अगली हेडिंग है, ही लीड्स अ लाइफ ऑफ लोनलीनेस, इसमें लिखे हुए हैं, डेरी लिव्स अ लाइफ ऑफ एलूफनेस, ही डज नॉट लाइक टू लिव एमंग पीपल, ही लाइक्स लोनलीनेस बिकॉज ही डज नॉट लाइक द एटीट्यूड ऑफ पीपल टूवर्ड्स हिम। अगली हेडिंग है, ही इज होपलेस, वह निराश है, इसका इसमें देखिए लिखे हुए हैं, डेरी इज वेरी होपलेस, whom ever he knows all have sympathy on him, he feels that he cannot lead a successful life, as all make him feel so, even his parents also feel what Derry will do after them। अगली हेडिंग हमने बनाई हुई है, टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ, इसमें देखिए लिखे हुए हैं, When Derry meets Mr. Lamb, there comes a turning point in his life. Mr. Lamb tells him that he can do better than boys of his age. अंतिम हेडिंग है कंक्लूजन, इसमें देखिए लिखे हुए हैं, so in the end we can say that Derry in the beginning was hopeless, sad and alone, but after meeting Mr. Lamb he becomes totally changed personality। तो भैया ये हो गया आज की एक क्लास हो गई, और आज की इस क्लास में हमने सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को आपको करा दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यही 3 प्रश्न इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं ये तीनों प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब आपको एक बार बता देते हैं कि पेड क्लास में आप एडमिशन कैसे लेंगे और क्या क्या चीज़ें पेड क्लास में आपको देखने को मिलेंगी। तो इस पर चलने से पहले एक बार सभी प्यारे से वीडियो को लाइक कर दें, और यहाँ पर देखिए लिखा गया है पेड क्लासेस फैसिलिटीज, मींस पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस लिटरेचर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको सभी क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। डेली 1 घंटे की डाउट सेशन की क्लासेस होती हैं। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, और मंथली वाले टेस्ट के साथ आपको प्राइज देखने को मिलता है। ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराया जाएगा, मींस एग्जाम के पहले जितनी भी सीरीज मार्केट में आ जाएंगी उन सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा। मॉडल पेपर,
रिवीजन सीरीज, फटाफट रिवीजन सीरीज प्लस अंतिम प्रहार श्रृंखला, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास में देखने को मिलेंगी। और फीस प्यार बच्चे केवल 499 रुपए है और ये फीस पूरे सेशन की है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिया गया है, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप क्लास से जुड़ जाएंगे। बाकी पे आपसे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट के रिगार्डिंग या फिर कोई दिक्कत हो तो आप इसी नंबर पे 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी प्यारों का एडमिशन प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जल्दी से जो है जो भी पैसे अभी तक एडमिशन नहीं कराए हैं, अपना एडमिशन आप जल्द से जल्द करा लें। और जो भी 499 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल आप एडमिशन करा लेना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन ढंग से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। बाकी अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो भी प्यारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, सभी क्लास 12 के बच्चों में शेयर कर दें। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो इसलिए प्यारे अभी आपको एकदम शांति से मेहनत करना है, ताकि जिस दिन आपकी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आए और रिजल्ट वाले दिन से आपका पूरा पहचान बन जाए, आप जिले और प्रदेश में स्थान प्राप्त करें। तो यही सभी प्यारे बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली किसी अन्य इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।